अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन ये सुबह के 11 बजे थे और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और फिर जब मैं उठी तो तकरीबन 10:30 थे और उसके बाद मैं किचन में आई तो 11 हो चुके थे। तो 11 बजे मैं किचन में आई, सबसे पहले तो मैंने ये सैंडविच मेकर साफ़ करके उठाया क्योंकि मैंने बच्चों को दिया था लंच बॉक्स और आज लंच बॉक्स में मैंने उनको दिए थे पोटैटो सैंडविचेस। तो उसके साथ फिर मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी डीप क्लीनिंग की जाए क्योंकि रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो हमने किचन को क्लीन किया था जब मैंने जार्स को फ़िल अप किया था, रीफ़िल किया था और किचन को थोड़ा-थोड़ा सा क्लीन किया कर लिया था। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हर हफ़्ते के बाद मैं ना एक दफ़ा डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँ रमज़ान में भी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा किचन का इस्तेमाल हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेस भी हो जाता है। लेकिन हम वहाँ पे डिटेल डीप क्लीनिंग जो होती है ना रमज़ान के स्टार्ट से पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट के रमज़ान में हम करते हैं, लास्ट के दिनों में जब ईद करीब आ रही होती है। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि जब ईद करीब आ रही होती है तो आपको पता है कि वो लास्ट अशरा चल रहा होता है। लास्ट अशरा होता है, ताक रातों का, कबूलियत की रातें होती हैं, इतनी बड़ी रातों में और फिर हम क्या करते हैं, एक दिन हम सफाइयों में लग जाते हैं और दूसरे दिन हम लोग इबादत भी ठीक से नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने इसलिए इस दफ़ा ये अपना जो सोचा था कि मैं इस तरह करूँगी कि हर हफ़्ते के बाद, हर 15 दिन के बाद यानी कि 10 दिन बाद मैं डीप क्लीनिंग हल्की-हल्की सी कर लूँगी ताकि जब लास्ट का रमज़ान हो तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम किचन को ना देना पड़े, बल्कि मैं अपनी तमाम जो टाइम है वो अपना इबादत को दे सकूँ। तो बस जी, यहाँ पे फिर मैंने भी इसी सोच को रखते हुए मैंने जल्दी से ओवन को भी साफ़ कर लिया था। ओवन के साथ मैंने डिवाइडर को भी साफ़ कर लिया था और उसके साथ फिर मैंने सोचा क्यों ना किचन की जो टाइल्स हैं इनको भी थोड़ा-थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो ये मेरे पास टाइल्स क्लीन करने वाला क्लीनर है, तो इसी के साथ मैंने फिर जल्दी से क्लीन की, वरना मैंने आपको पिछले रमज़ान में जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है कि मैंने आपके साथ एक होम रेमेडी भी शेयर की थी जिसमें मैंने सिरका, लेमन और सोडा, नमक और मैक्स का इस्तेमाल करते हुए एक लिक्विड बनाया था। उससे मैंने अपनी टाइल्स, अपने कैबिनेट्स, हर चीज़ को साफ़ किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं टाइम को थोड़ा सेव कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने और दूसरा ये इतना गंदा भी नहीं था, इतना मेस भी नहीं था, तो मैंने कहा इसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन की टाइल्स क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी थी जी ये इस साइड पे, यहाँ पे अभी थे बर्तन, तो बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। सबसे पहले तो बर्तनों को मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर मैंने बर्तनों के साइड पे जो इस एरिया में जो टाइल्स थी इनको नीट क्लीन किया और किचन काउंटर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया। हर चीज़ को मैंने काउंटर से हटा दिया ताकि मैं इज़िली आराम से सफाई कर सकूँ। तो सफाई करने के बाद फिर मैं ये चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ करनी थी ऑर्गेनाइज़ कर दी। सारी स्पंजेस वगैरह मैंने वापस अपनी-अपनी जगह पर रख दिए थे और इनको भी मैंने स्पंजेस की जो बकेट है इसको भी अच्छे से मैंने वॉश करके दोबारा से लगा दिया था। और यहाँ पे जी बर्तन मैंने वॉश करके टेबल पे रखे थे। ये प्लास्टिक की टेबल है तो अक्सर ज़्यादा बर्तन हो ना तो मैं इस पे ही रख देती हूँ धोकर। तो ख़ैर किचन तो हो चुका था क्लीन, उसके बाद मैं आ चुकी थी बेडरूम की साइड पे क्योंकि ये मैंने जैसे ही मैं यहाँ से बाहर गई ना तो फिर मैं बेडरूम की साइड पे बिल्कुल नहीं आई। तो मैंने फटाफट से बेडरूम को साफ़ किया और बाहर से सैन से ब सारा झाड़ू वग़ैरह लगा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ से बाद में मोपिंग भी करनी थी। तो झाड़ू के बाद मैं इसकी मोपिंग कर लूँगी तो बस ये यहाँ पे हो चुका था। ये देखें जी हमारे रूम का लास्ट फाइनल लुक, तो ज़बरदस्त सा नीट क्लीन हो चुका था। हल्की-हल्की सी डस्टिंग भी मैंने कर ली थी और यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल रेडी हो चुका था, नीट हो चुका था और इसी तरह मैंने बाहर सैन को भी बिल्कुल नीट कर लिया था। ये आप देख सकते हैं मोपिंग वगैरह लगा चुकी थी मैं, बर्तन अभी मैंने सेट नहीं किए। उससे पहले मैंने बच्चों के ड्रेसेस निकाले थे, न्यू ड्रेसेस आज उनको चेंज करवाने हैं। मैं हर 2 दिन बाद बच्चों की ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो बस जी जैसे ही 2 दिन गुज़रते हैं तो बच्चों की ड्रेस चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बहुत गंद कर देते हैं कपड़े। तो फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में दोबारा अगेन करना है मैंने इसकी सेटिंग बर्तनों को वापस अपनी-अपनी जगह पे ऑर्गनाइज़ करने के लिए। तो अब तकरीबन टाइम भी बहुत करीब था बच्चों को स्कूल से लाने के लिए भी।
तो सारा दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है, कामों में इतना बिज़ी होता है ना, बस मैं वही टाइम होता है जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मैं वो जो 1 से 2 घंटा रेस्ट करती हूँ, वही पूरे दिन में टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, वरना अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। और अगर मैं मॉर्निंग में बहुत सुबह बच्चों को भेजने के साथ ही अगर मैंने सफाइयों वाले काम शुरू कर दूँ ना, फिर तो ये समझ लें कि बस फिर तो आप रेस्ट कर ही नहीं सकते, नहीं कर पाएँगे पूरा दिन। हाउसवाइफ़ की पूरी रूटीन जो है ना रमज़ान में बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने आटे वाली मशीन को भी साफ़ किया था। हालाँकि ये साफ़ थी, जब भी आटा गूँथते हैं उसके बाद मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन इसकी भी डीप क्लीनिंग मैंने की थी आज, इसको भी मैंने क्लीनर से साफ़ अच्छे से किया था। और साथ में मैं यहाँ पे अपने कटलरी सेट को जो है वो रीअरेंज कर रही थी। और यहाँ पे ये ड्रॉ है, इसमें मैंने अपने तमाम कटलरीज़ चीज़ों को रखा होता है एक जगह पर इकट्ठा, क्योंकि अगर आप ये स्पून, फ़ोर्क और इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अक्सर किचन में फिर मिल ही नहीं पाती। इनके लिए तो स्पेशल जो है ना जगह बनानी पड़ती है कि हमें जब भी चाहिए हो ईज़िली मिल जाए। तो ख़ैर यहाँ पे डिवाइडर पे मैं नॉर्मल जो यूज़ के हमारे जो डेली के कप होते हैं वो भी इसी में रखती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कैबिनेट्स में नहीं रखती, टूटने का डर होता है, तो यहीं पे रख देती हूँ। तो इसलिए फिर इनको भी वापस अपनी-अपनी जगह पे रखा और सारा इसी तरह सेट कर लिया। और जब आप थोड़ा-थोड़ा काम करके करते हैं ना, डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना साथ-साथ में, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता लास्ट में आपके ऊपर ख़ास तौर पे। और इसी के साथ फिर आप ईद वाले दिन भी बहुत फ्रेश-फ्रेश से होते हैं, वरना आपका लास्ट वीक जो होता है इबादत के साथ-साथ क्लीनिंग भी और ये सारे काम भी चल रहे होते हैं, तो फिर ईद वाला दिन तो इतना कोई थका देने वाला होता है। ख़ैर यहाँ पे हमारा किचन हो चुका था बिल्कुल नीट क्लीन, अब हम चलते हैं आयरन की तरफ। बच्चों के कपड़े आयरन करने और उसके साथ-साथ अपने भी, क्योंकि अब मैंने खुद भी होना था रेडी बच्चों के स्कूल से लेने के लिए। और क्योंकि आज मैंने उनकी स्कूल की फ़ी भी सबमिट करवानी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा टाइम से पहले ही चली जाऊँ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कपड़े बिल्कुल आयरन कर लिए थे अपने भी। और कपड़े आयरन करते ही मुझे एक काम फिर से याद आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं चने भी बॉयल कर लूँ, क्योंकि मैं बॉयल करके 3 से 4 दिनों के चने एक दफ़ा ही रख लेती हूँ फ्रिज में, और फिर 3 से 4 दिन 5 दिन ईज़िली मतलब चना चाट बना लें, या फिर चनों का पुलाव बना लें, कुछ भी बना लें। बॉयल किए हुए चने पड़े हों तो बस फिर काम करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने चने साफ़ करके रख लिए हैं, पानी बॉयल होने के लिए रख लिया है। जितनी देर पानी बॉयल होता है मैं खुद रेडी हो जाती हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और फिर जाते-जाते मैं इनको भी भिगो के चली जाऊँगी। तो हाउसवाइफ़ ना जब भी काम कर रही होती हैं लेडीज़, तो याद रखिए कि उनके अगर वो एक काम कर रही हैं तो दूसरा उनके माइंड में कहीं न कहीं चल रहा होता है। इस चीज़ का अंदाज़ा मैंने आज अपनी पूरी रूटीन से लगाया। मैंने कहा देखिए माइंड मतलब साथ-साथ अगले काम के लिए भी तैयार हो रहा होता है। ये नहीं है मैं एक काम कर रही हूँ तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे होता है कि इस काम के बाद अब ये काम करना है, तो उसके लिए मैं अभी से यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। ये चीज़ रेडी कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, तो बस साथ-साथ दिमाग ना अगले काम के लिए फुल रेडी हो रहा होता है। तो काम तो चलते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। ख़ैर यहाँ पे चनों को बॉयल करने के लिए सॉरी मैंने रखा है भिगोकर गर्म पानी में, और साथ में मैंने रखा है इसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब सोडा, बेकिंग सोडा। और 12:30 हो चुके थे तकरीबन, स्कूल का बिल्कुल टाइम करीब था, तो मैं चलती हूँ अब दुआ पढ़ लेते हैं और जाते हैं स्कूल। और माशाल्लाह से आज इतनी अच्छी धूप थी। ख़ैर जिन इलाकों में गर्मी है वो लोग तो कहेंगे इन्होंने क्यों कहा कि बहुत अच्छा-सा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी-सी धूप थी, क्योंकि हम बारिश और सर्दी को देख-देख के ना बोर हो जाते हैं। अप्रैल मई तक तो हम लोग ठंड को झेल रहे होते हैं, तो अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जी, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से वापस, तो बस इनकी आते ही ना अपनी-अपनी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फिर इनको यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करवाया, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाने के लिए दिया, क्योंकि आज ये लंच बॉक्स लेके गए हुए थे हैवी किस्म का, तो वो पूरा फ़िनिश करके आए हुए थे, इसलिए उन्होंने खाना भी कोई इतना ख़ास नहीं खाया। लेकिन ये है कि फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उनको बना दिया, कुछ पराठा बना दिया, उसके साथ मैंने इनको चाय बना दी। चीनी वाला पराठा बनाया था, चाय बनाई थी और बच्चों को खिलाया और उनको ट्यूशन के लिए भेज दिया।
तो ख़ैर ट्यूशन छोड़ने मैं ख़ुद नहीं गई, बच्चों को भेज देती हूँ, वो ख़ुद ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने परसों जो कपड़े धोए थे वो भी फ़ोल्ड करके रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा लगे हाथों इनको भी सेट कर लेती हूँ अपनी-अपनी जगह पे। तो बच्चों की कबर्ड में बच्चों के कपड़े भी सेट कर चुकी थी, ये रूम भी बिल्कुल सेट हो चुका था। इस रूम में धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे, वो भी मैंने उठा लिए थे और साथ में मैंने चने भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अब तकरीबन साढ़े 3 का टाइम हो चुका था और मेरे माइंड में आया कि आज बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन एक नए स्टाइल से, एक नए रेसिपी से मैं बना रही हूँ, मेरी अपनी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यम्मी और मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी बनी थी। मैंने इसकी मैरिनेशन जो है ना चटनियों के साथ की थी। मैंने इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी, आपके साथ रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं इमली और हरी चटनी की जो रेसिपी है, तो उससे ही मैंने इसको आज मैरिनेट किया था। तो ख़ैर यहाँ पे इमली की चटनी डाली, उसके साथ मैंने डाला हरी चटनी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना ही मैंने हरी चटनी डाली। कश्मीरी लाल मिर्चें डाली क्योंकि आज मैं हरी-हरी बिरयानी सॉरी लाल-लाल बिरयानी बना रही थी, तो इसलिए कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली थी। और इसी के साथ फिर मैंने थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्चें डाली थी। आज आप देखिएगा लाल बिरयानी कैसे बनती है, इतनी कोई यम्मी थी, इतनी कोई मज़ेदार थी और यकीन मानिए मतलब जो देख रहा था वो सरप्राइज़ हो रहा था कि बिरयानी है या ज़र्दा है। मतलब इस तरह की मैंने बिरयानी बनाई थी कि खाने से पहले, मुँह में जाने से पहले ही शक्ल देख के गेस करना पड़ रहा था सबको कि है क्या? तो ख़ैर यहाँ पे नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी थोड़ी-सी डाली, लाल मिर्चें डाली। लाल मिर्चें आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों के लिए थोड़ा-सा कम स्पाइसी करना था क्योंकि इमली की चटनी भी स्पाइसी थी, हरी चटनी भी थी और फिर कुटी लाल मिर्चें और फिर लाल मिर्चें, तो बहुत ज़्यादा काम था। तो ख़ैर मैंने मैरिनेशन आपके साथ शेयर की है, बाकी की पूरी जो बिरयानी की कुकिंग है वो मैंने रेसिपी जो है नहीं शेयर की, लेकिन थोड़े-थोड़े क्लिप्स लिए थे। यहाँ पे देखें चने भी बॉयल हो चुके थे, प्याज़ मैं काट चुकी थी चाट के लिए और यहाँ पे मैं आलू बॉयल कर रही थी, आलू भी मैं अलग से बॉयल करके रख लेती हूँ और यहाँ पे चावल भी बॉयल हो चुके थे और चिकन का जो बिरयानी का मसाला है वो भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। 1 पॉट बिरयानी थी, एक ही पॉट में मैंने बनाई थी। जिस पॉट में मैंने मसाला रेडी किया था उसके ऊपर बस हमने दम के लिए चावल डाल देने हैं। कोई आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, अलग से बर्तन लें, उसमें निकालें, फिर वापस चावल डालें और फिर तो इस तरह बहुत ज़्यादा किचन में जो मैस होता है और मेरी तो आज हो चुकी थी बस। और ये लाल बिरयानी का राज था, ये लाल फूड कलर, तो मैंने इसके ऊपर लाल कलर फूड कलर डाला था, इतने मज़े की बनी थी। तो ये था जी हमारा इफ्तार का दस्तरख़्वान, फ्रूट चाट बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, थोड़े से रोल्स बनाए थे, चाट थी और चटनी थी। बहुत मज़ेदार किस्म की हमारी इफ्तार तैयार हो गई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।